हमारे देश को यही कहा जाता था कि ये स्नेक चार्मर्स का देश है, कि जहां सपेरों का देश है। हम लोग अशांति में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ सभी सम्मानित प्रतिष्ठित धर्मगुरु और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सब जगह का इनका परिचय है। कोई ऐसा नहीं है जिनका परिचय पूरे देश में न हो। मैं सभी प्रतिष्ठित सम्मानित जो मंच पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जहां आप सब लोग शामिल हुए हैं, आओ गले मिले, क्योंकि दोनों त्योहार हमारे अभी हमारे बीच से गए हैं। होली का त्योहार, जो त्योहार हमें आपको रंगों के साथ साथ गुजियों के साथ साथ गले मिलने का त्योहार। वहीं ईद का त्योहार भी ऐसा त्योहार है जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं, और सिमई के साथ साथ हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हम लोगों ने रखा कि आओ गले मिलें, क्योंकि इधर हम सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं किस बात की अशांति है हमारे और आपके बीच में। न जाने कौन सी अशांति है हमारे आपके दिलों में। इसलिए इस कार्यक्रम के बहाने मैंने आदरणीय ब्रायन सैलज जी को बुलाया, जो हम लोगों के निवेदन पर चल करके आए, क्योंकि उनका म्यूजिक अलग तरह का म्यूजिक है। अलग तरह से वो अपने पियानो से आप तक पहुंचाते हैं। मैं देख रहा था कुछ गाने तो हम और आप सब समझ गए, लेकिन एक आध गाना आप और हम दोनों स्किप कर गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा गाना जो बहुत पुराना है, जिस गाने से जो लोगों के बीच वो गाया गया। हमारे देश को यही कहा जाता था कि ये स्नेक चार्मर्स का देश है, कि जहां सपेरों का देश है। जब सपेरों के धुन का गाना गाया तो यहां कोई ऐसा नहीं था जो उस गाने को समझ ना पा रहा हो। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी, कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहां पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे, और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चल करके आए। आज आपने, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने तो खाना खा लिया होगा, जो नहीं खाना खाया उसके लिए है भी सिवई और मिठाई सब कुछ है। हम ही लोग रह गए जो नहीं खाना खाए मुझसे, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग तो इशारा करके कह रहे थे हमने खा लिया, हम जा रहे हैं। हमारे देश को यही कहा जाता था कि ये स्नेक चार्मर्स का देश है, कि जहां सपेरों का देश है। हम लोग अशांति में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मंच पर हमारे साथ सभी सम्मानित प्रतिष्ठित धर्मगुरु और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि सब जगह का इनका परिचय है। कोई ऐसा नहीं है जिनका परिचय पूरे देश में न हो। मैं सभी प्रतिष्ठित सम्मानित जो मंच पे उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में जहां
आप सब लोग शामिल हुए हैं। आओ गले मिले, क्योंकि दोनों त्योहार हमारे अभी हमारे बीच से गए हैं। होली का त्योहार, जो त्योहार हमें आपको रंगों के साथ साथ गुजियों के साथ साथ गले मिलने का त्योहार। वहीं ईद का त्योहार भी ऐसा त्योहार है जिसका हम सब लोग इंतजार करते हैं, और सिमई के साथ साथ हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम ही हम लोगों ने रखा कि आओ गले मिलें, क्योंकि इधर हम सब लोग देख रहे हैं कि पता नहीं किस बात की अशांति है हमारे और आपके बीच में, न जाने कौन सी अशांति है हमारे आपके दिलों में। इसलिए इस कार्यक्रम के बहाने मैंने आदरणीय ब्रायन सैलस जी को बुलाया, जो हम लोगों के निवेदन पर चल करके आए, क्योंकि उनका म्यूजिक अलग तरह का म्यूजिक है। अलग तरह से वो अपने पियानो से आप तक पहुंचाते हैं। मैं देख रहा था कुछ गाने तो हम और आप सब समझ गए, लेकिन एक आध गाना आप और हम दोनों स्किप कर गए। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा गाना जो बहुत पुराना है, जिस गाने से जो लोगों के बीच वो गाया गया। हमारे देश को यही कहा जाता था कि ये स्नेक चामस का देश है, कि जहां सपेरों का देश है। जब सपेरों के धुन का गाना गाया तो यहां कोई ऐसा नहीं था जो उस गाने को समझ ना पा रहा हो। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी, कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहां पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे, और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग चल करके आए। आज आपने, मुझे उम्मीद है कि कुछ लोगों ने तो खाना खा लिया होगा, जो नहीं खाना खाया उसके लिए है भी सिवई और मिठाई सब कुछ है। हम ही लोग रह गए जो नहीं खाना खाए मिस्टेक, क्योंकि मैं देख रहा था कुछ लोग तो इशारा करके कह रहे थे हमने खा लिया, हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।